हेलो एवरीवन, नमस्ते। हम डॉक्टर जुगलबंदी सीरीज़ करके स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है। मैंने एमबीबीएस और एमडी इन प्रिवेंटिव मेडिसिन किया है। आई हैव 15+ years of experience. Now, what is this Dr. Jugalbandi series? In this series, we want you to know the allopathy as well as Ayurveda perspective of any common इलनेस, मतलब कॉमन इलनेस के आयुर्वेदा और एलोपैथी के पर्सपेक्टिव्स हम आपको समझाएंगे। और हमारा फोकस है प्रिवेंशन, कैसे इसको प्रिवेंट करना है इलनेसेस को, हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं डिफरेंट आयुर्वेदा डॉक्टर्स को भी स्टेज पे लाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम होम रेमेडीज से सिंपल तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सिंपल थेरेपीज भी ले सकते हैं। So hope you like this series. Let us know in the comments. Thank you. Hello everyone. I'm Dr. Rashmi. I have done my MBBS and MD in preventive medicine. Over to you, Dr. Ramya. Hello everyone. This is Dr. Ramya. I have done my bachelor in Ayurvedic medicine, having 10+ years of experience in Ayurvedic medicine and nutrition. Today let us understand about migraine. आधा सर दर्द जो हम बोलते हैं उसको माइग्रेन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। Now what is migraine? It's usually half-sided throbbing headache. उल्टी आने की तरह भी किसी को होता है, और ब्राइट लाइट्स या ब्राइट बहुत लाउड म्यूजिक वो सुन नहीं पाते, और बहुत टायर्डनेस भी होती है। तो इसको हम माइग्रेन अटैक बोलते हैं। तो माइग्रेन क्यों होता है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, लाइक इफ़ द पेरेंट्स और द समबडी हु इज़ क्लोजली बायोलॉजिकली रिलेटेड, उनको अगर माइग्रेन हो तो बच्चों में माइग्रेन के चांसेस हाई होते हैं। समटाइम्स इसके रीज़न भी हमें समझ में नहीं आता। तो माइग्रेन कैसे ट्रिगर होता है? आप जब टाइम पे नहीं खाते, और समटाइम्स जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जुम्बा डांस हो गया, नहीं तो रनिंग, ऐसे समय में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और लेडीज में जब उनकी पीरियड्स के टाइम में भी माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैन वी इवन प्रिवेंट इट? We can definitely try to prevent it. First of all, we should know what factors are triggering. Each person is different, so each person may have a different triggering factor. तो हमें समझना चाहिए कि कैसे ये माइग्रेन मुझ में ट्रिगर हो रहा है। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। तो ट्राई टू स्लीप वेल। नींद 7 to 8 hours you should be sleeping. और कैफीन मतलब कॉफ़ी अगर आप हर दिन पीते हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो सेम कंटिन्यू करो। अगर आप नहीं पीते तो सडनली इफ़ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, तो इसको अवॉइड करो। इसके अलावा बहुत मेडिसिन्स है जो माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म हमें खाना होगा। और ये मेडिसिन के बारे में आप डॉक्टर के पास ही जाके आपको मेडिसिन्स लेने होंगे। तो I'll request Dr. Ramya to explain us the Ayurveda perspective of migraine, और आयुर्वेदा में क्या क्या है, कोई थेरेपीज है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैडम ने बताया कि माइग्रेन को हम आयुर्वेद में अर्धा बेदक करके बोलते हैं। जैसे कि अर्धा मीन्स हाफ, बेदक हम बोले तो पियर्सिंग पेन जो सर में होता है उसको हम माइग्रेन करके बोलते हैं। सो अर्धा व बेदक जैसे कि जो हाफ साइड, एक साइड के सिर में दर्द बहुत करता है, वो जो क्लासिकल सिम्टम जो माइग्रेन हम मॉडर्न मेडिसिन में बोलते हैं वो परफेक्टली मैच होता है। जैसे कि आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि माइग्रेन में हमेशा त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहलाता है, जो त्रिदोषज है, तो उसमें माइग्रेन ये तीनों दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि वात पित्त एंड इन सम केसेस कफ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो 3 तरह के रहते हैं, जैसे कि पित्तज डोमिनेंट वाला माइग्रेन, वातज और कफज।
तो कैसे ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है आयुर्वेद में माइग्रेन का? एक तो वीक डाइजेशन बोल तो मंद अग्नि होने के कारण बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट हम जो आम कहते हैं। आयुर्वेद में हर प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज हम जो बोलते हैं वो टॉक्सिन बिल्डअप आम की वजह से। तो वो क्या होता है, इम्बैलेंस दोषा के साथ मिलके मनोव स्रोतस को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से सिर में दर्द होना एंड ऑल्सो कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी बॉडी में एंड ब्लड सर्कुलेशन में भी, स्पेशली इन द हेड, वो पेन को रिजल्ट करता है। एंड बाकी अदर माइग्रेन सिम्टम्स भी आप नोटिस कर सकते हैं इसकी वजह से। तो जैसे कि मैडम ने बोला, फास्टिंग और स्किपिंग मील्स हो गया, स्पाइसी और ऑयली फर्मेंटेड फूड्स आप खाने में यूज़ करोगे, या बहुत शीतल आहार, या डाइजेशन में हार्ड होना जैसे कि दूध वाला प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें, इरेगुलर स्लीप पैटर्न हो गया, या बहुत सारा स्ट्रेस लेना, इमोशनल सप्रेशन होना, एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, ये सारे कारण हम आयुर्वेद के में भी वही बताते हैं। पर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसा रहता है, उसका प्रोटोकॉल कैसा है, चिकित्सा हम कैसे करते हैं? पहले तो रूट कॉज को फाइंड आउट करके दोषास को, जो दुष्टि हुआ है उसको बैलेंस लाने में हम फोकस करते हैं। फिर उसके बाद टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और अग्नि को बढ़ाने में एंड आयुर्वेद की हर्ब्स के साथ हम करते हैं। इसके अलावा थेरेपीज, जैसे कि आयुर्वेद में हम बोलते हैं, दो तरह के ट्रीटमेंट एस्पेक्ट रहते हैं। एक तो शोधन थेरेपी जो हम पंचकर्मा के थ्रू करते हैं, और शमन थेरेपी जो हम मेडिसिन के साथ करते हैं। सो इसमें पंचकर्म में मेजरली नस्य कर्म बहुत हेल्प होता है, क्योंकि ये सिर में जमा हुआ टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। हम कैसे करते हैं नस्य कर्म में बोले तो, ये आयुर्वेदिक तेलों के सहायता से, जैसे कि अणुतैल हो गया, षडबिंदु तैल हो गया, इसके साथ हम ये जैसे कि 7 या 8 सेशंस लेने से ही आपको फ़ायदेमंद रहता है नस्य थेरेपी में। इसमें जैसे कि नेसल पैसेज के थ्रू हम डिकॉक्शन सब या ऑयल सब ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करके जो वो ब्लॉकेज रहता है ना सर में, वो ब्लॉकेज को क्लियर करने में ये हेल्प करता है, और हमारे ट्राइजेमाइनल नर्व को काम करने में भी हेल्प करता है, और वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में, और वात और पित्त दोषों का बैलेंस लाने में ये नस्य थेरेपी बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जमा हुआ कफ को निकालने के लिए भी हेल्प होता है। इनफैक्ट ब्लड फ्लो को, ब्रेन के लिए ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ एक और थेरेपी हम बताते हैं नस्य के साथ, आप शिरोधारा भी कर सकते हैं, जो अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ये भी सेशंस मिनिमम आपको 7 से 8 सेशंस अल्टरनेट डेज ऐसे लेने पे फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा शमन औषधीज में भी बहुत सारे हर्ब्स है, और एक और पंचकर्मा थेरेपी जो मैं बताना चाहती हूँ जो माइग्रेन में बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो है विरेचन थेरेपी। क्योंकि यूजुअली हम जो माइग्रेन देखते हैं आजकल, वो पित्त डोमिनेटेड ज़्यादा रहता है, और विरेचन थेरेपी एक्सेस पित्त को बाहर निकालने में बहुत फ़ायदेमंद करता है। ये भी 10 दिन का प्रोग्राम रहता है, जो डॉक्टर के आप कंसल्ट करके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो एक्सेस हीट हो गया, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और बाकी जो शमन औषधि पे आ जाए तो ब्राह्मी तो है जो माइंड को काम करता है, अश्वगंधा है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एंड वात दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर शंखपुष्पी है, जटामांसी है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। बट दिस ऑल यू हैव टू टेक विद द गाइडेंस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। एंड त्रिफला भी बहुत हेल्प करता है, जो नित्य औषधि जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, जो माइग्रेन प्रॉब्लम में हेल्प करता है। थैंक यू डॉक्टर रम्या। अभी हमने बहुत एलोपैथी और आयुर्वेदा के नज़रिए से हमने अभी माइग्रेन को देखा है, और इसमें प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं इसको समझा है। हम समझना चाहेंगे कि आप में किसी को माइग्रेन होता है, अगर होता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ। थैंक यू।